नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित इस नाम सत्संग में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। यहाँ के स्थानीय देवता, ग्राम देवता, वास्तु देवता और भगवान श्री कृष्ण जी, इनके चरणों में प्रार्थना करेंगे कि आज का यह कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। आज के सत्संग में हम नाम जप के समय मन एकाग्र करने हेतु क्या उपयुक्त प्रयास करने चाहिए, यह हम समझ कर लेंगे। आप यदि यह प्रयास नाम साधना के समय करते हैं तो आपको निश्चित ही लाभ होगा। अब हम नाम सत्संग की ओर बढ़ते हैं। सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत सद्गुरु नंद कुमार जादव जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे और उसके पश्चात प्रत्यक्ष संतों की वंदनीय उपस्थिति में हम सभी सामूहिक नाम जप अर्थात अपने अपने स्थान पर एक साथ नाम जप करेंगे। अब मैं सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत सद्गुरु नंद कुमार जादव जी से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा मार्गदर्शन करें। जी, मैं भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में वंदन करता हूँ। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने उपास्य देवता अथवा इष्ट देवता अथवा कुल देवता से प्रार्थना करें कि आज का यह कार्यक्रम हम निर्विघ्न रूप से सुन पाएं। आज सर्वप्रथम हम सत्संग की महिमा बताने वाली एक कथा सुनेंगे। एक बार देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पास गए और प्रणाम करते हुए बोले, हे भगवान, मुझे सत्संग की महिमा सुनाइए। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, नारद, तुम यहाँ से आगे जाओ। वहाँ इमली के पेड़ पर एक गिरगिट मिलेगा। वह सत्संग की महिमा जानता है, वो ही तुम्हें समझाएगा। नारद जी आनंदित होकर इमली के पेड़ के पास गए और गिरगिट से बातें करने लगे। उन्होंने गिरगिट से सत्संग की महिमा के बारे में पूछा। प्रश्न सुनते ही वह गिरगिट पेड़ से नीचे गिर गया और छटपटाते हुए उसने प्राण छोड़ दिए। नारद जी आश्चर्यचकित होकर लौट आए और भगवान को सारा वृत्तांत सुनाया। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा हुआ? ठीक है, अब इस बार तुम इस नगर के उस धनवान के घर जाओ और वहाँ जो तोता पिंजड़े में दिखेगा उसी से सत्संग की महिमा पूछ लेना। नारद जी क्षण भर में ही वहाँ पहुँच गए और तोते से सत्संग का महत्व पूछा। थोड़े समय में ही तोते की आंखें बंद हो गई और उसने भी प्राण त्याग दिए। इस बार तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य लगा और वे दौड़े दौड़े भगवान विष्णु के पास पहुंचे। नारद जी ने कहा, भगवान, ये क्या लीला है? क्या सत्संग का नाम सुनकर मरना यही सत्संग की महिमा है? भगवान हंसते हुए बोले, यह बात भी तुमको शीघ्र ही समझ में आ जाएगी। इस बार तुम नगर के राजा के महल में जाओ और उनके नवजात पुत्र से अपना प्रश्न पूछो। नारद जी बोले, अभी तक तो छोटे प्राणी पक्षी इन्होंने ही प्राण त्याग दिए हैं। इस बार यदि वह नवजात राजपुत्र मर गया तो राजा मुझे छोड़ेंगे नहीं।
भगवान ने नारद जी को अभयदान दिया। नारद जी राजमहल में गए। वहाँ उनका बड़ा सम्मान किया गया। अब तक राजा की कोई संतान नहीं थी, अतः पुत्र के जन्म पर बड़ा आनंदोत्सव मनाया जा रहा था। नारद जी ने राजा से पुत्र के बारे में पूछा। नारद जी को राजपुत्र के पास ले जाया गया। मन ही मन श्रीहरि का नाम जप लेते हुए नारद जी ने राजपुत्र से सत्संग की महिमा के बारे में प्रश्न किया तो वह नवजात शिशु हंस पड़ा और बोला, महाराज, चंदन को अपनी सुगंध और अमृत को अपने माधुर्य का पता नहीं होता, ऐसे ही आप अपनी महिमा नहीं जानते, इसलिए मुझसे पूछ रहे हैं। वास्तव में आपके ही क्षण मात्र के सत्संग से मैं गिरगिट की योनि से मुक्त हो गया और आप ही के दर्शन मात्र से तोते की क्षुद्र योनि से मुक्त होकर इस मनुष्य जन्म को पा सका। आपके सानिध्य मात्र से मेरी कितनी सारी योनियां भोग कर समाप्त हो गई और मुझे सीधे मानव जन्म मिल गया, साथ ही राजपुत्र भी बना। हे ऋषिवर, अब मुझे आशीर्वाद दें कि मैं मनुष्य जन्म के परम लक्ष्य को प्राप्त कर पाऊं। नारद जी ने आनंदित होकर उसे आशीर्वाद दिया और भगवान श्री हरि के पास जाकर सब कुछ बता दिया। भगवान ने कहा, वास्तव में सत्संग की बड़ी महिमा है। इस कथा से निश्चित ही नाम सत्संग की महिमा हमारे मन पर अंकित हुई होगी और सत्संग के प्रति भाव निर्माण हुआ होगा। इसके लिए हम ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर सत्संग के अगले चरण की ओर बढ़ेंगे। हमारे अधिकांश दर्शक नाम जप कर रहे हैं। नाम जप करते समय हमारी मुख्य समस्या होती है मन में आने वाले अनावश्यक विचार। ये विचार मुख्यतः नाम जप के प्रति मन की शंकाओं अथवा अंतर्मन में विद्यमान संस्कारों के कारण आते हैं। क्षिप्रा जी, हाँ जी। अनावश्यक विचार आना ऐसे होता है ना? हाँ जी, होता है। हाँ। नाम जप के समय मन में अनावश्यक विचार तो आते ही है, हाँ। परंतु उस समय मन को एकाग्र कैसे कर सकते हैं? हाँ, मैं एक एक करके नाम जप एकाग्रता से हो इसके लिए प्रयास बताता हूँ। हाँ जी। पहला प्रयास है नाम जप की गिनती करें। नाम जप करते समय हम कितना नाम जप कर रहे हैं यह गिनने का प्रयास करें। इसके लिए जपमाला अथवा गणक यंत्र अर्थात काउंटर का उपयोग कर सकते हैं। नाम जप के समय जब हमारा मन विचारों के चक्र में भटक जाता है तब माला या गणक यंत्र से नाम जप करने के कारण मन को पुनः नाम जप का स्मरण होता है और हमारा नाम जप पुनः होने लगता है। दूसरा प्रयास है नाम जप उच्च स्वर में करना। नाम जप करते समय जब मन भटकने लगेगा तब नाम जप ऊंचे स्वर में करना अथवा नाम जप ध्वनि यंत्र पर लगाना उपयोगी होता है। ऊंचे स्वर में नाम जप कैसे करना यह मैं प्रत्यक्ष दिखाता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार
अनावश्यक विचार घटने से कुछ मात्रा में मन की एकाग्रता साध्य होती है और मन ही मन नामजप करना संभव होने लगता है। तीसरा प्रयास है नामजप की गति बढ़ाना। मन की एकाग्रता बढ़ाने के लिए हम कुछ समय तक नामजप की गति बढ़ा सकते हैं तथा मन की एकाग्रता साध्य होने पर गति कम कर सकते हैं। नामजप की गति कैसे बढ़ा सकते हैं यह मैं वैखरी में बताऊंगा। आपको वो प्रयास मन ही मन करना है। मैं दिखाता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार, परंतु मन ही मन में करना है। चौथा प्रयास है कोलाहल मुक्त स्थान पर नामजप करना। मन एकाग्र करने में हमें अड़चन आ रही हो तो किसी कोलाहल मुक्त स्थान पर अथवा प्राकृतिक स्थान में अथवा पूजा घर के सामने बैठकर नामजप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे स्थानों में कोलाहल कम और सात्विकता अधिक होती है और नामजप एकाग्रता से होता है। पांचवा प्रयास है रात्रि नींद आने से पूर्व तथा सुबह उठने पर नामजप करना। रात्रि सोने से पूर्व तथा सुबह उठने के पश्चात मन में सांसारिक विचार अल्प होते हैं। इस कारण उस समय नामजप करने से मन नामजप में कुछ मात्रा में एकाग्र हो सकता है। ऐसा भी प्रयास हम कर सकते हैं कि नामजप को श्वास के साथ जोड़ें। जब हम श्वास लेते हैं तब हमारे भीतर वायु के साथ वायुमंडल के विचार भी आते हैं। नामजप को श्वास के साथ जोड़ने से इन विचारों का हमारे मन पर होने वाला प्रभाव कम हो जाता है। नामजप श्वास के साथ कैसे जोड़ना है यह हम कल के सत्संग में विस्तार से जान कर लेंगे। सातवां प्रयास है नामजप मुद्रा के साथ करना। दोनों हाथों की तर्जनी और अंगूठे के सिरे एक दूसरे से जोड़ें। इसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं। इससे विचार न्यून होकर नामजप में एकाग्रता आती है। जी सद्गुरु जादव जी, आपने पहले सत्संगों में स्वसूचना लेने के लिए बताया था, तो क्या स्वसूचना ले सकते हैं? हाँ, स्वसूचना ले सकते हैं, उसके बारे में बताता हूँ। हाँ जी। नामजप के पूर्व अथवा आवश्यकता के अनुसार बीच बीच में स्वसूचना देना, यह प्रयास भी हम कर सकते हैं। नामजप करते समय मन एकाग्र नहीं होता तो स्वसूचना दे सकते हैं। स्वसूचना का अर्थ है स्वयं की बुद्धि द्वारा मन को सूचित किया गया योग्य दृष्टिकोण। स्वसूचना नियमित देने से नामजप में एकाग्र होने की मन की क्षमता बढ़ती है। आप स्वसूचना की वाक्य रचना इस प्रकार से कर सकते हैं। यह स्वसूचना आप लिख कर भी ले सकते हैं। जब मेरा मन निरर्थक विचारों में भटकना आरंभ करेगा तब मुझे तुरंत उसका भान होगा और मन नामजप पर केंद्रित होगा। यह स्वसूचना नामजप के पूर्व लगातार 5 बार दें। नामजप का आरंभ करने के कुछ समय उपरांत यदि पुनः विचारों की मात्रा बढ़ती है तो पुनः ये सूचना
लगातार 5 बार दें। आगे का प्रयास है, नाम जप करते समय अपनी दृष्टि किसी वस्तु अथवा बिंदु पर बिना पलक झपकाए स्थिर करें। इससे मन को एकाग्र करने में सहायता होती है। इस प्रयास को अध्यात्म में त्राटक कहा जाता है। इसी के साथ ही आंखें बंद कर नाम जप करने का प्रयास भी करें। बाह्य आकर्षणों से मन में विचारों की संख्या बढ़ती है, इसलिए आंखें बंद कर नाम जप करने से मन की एकाग्रता बढ़ती है। यदि किसी को नींद आने लगे तो आंखें खुली रखकर नाम जप करना ठीक रहेगा। जी, मन एकाग्र करने के और भी कुछ प्रयास हैं क्या? हाँ, और भी प्रयास है, वो भी बताता हूँ। जी। अपने सामने उपास्य देवता का चित्र रखकर नाम जप कर सकते हैं। जिन उपास्य देवता का नाम जप करना है, उनकी प्रतिमा अथवा चित्र सामने रख सकते हैं। इससे उनके रूप पर मन केंद्रित करने में सहायता होगी। नाम जप के देवता अथवा गुरु का स्मरण करें, यह भी प्रयास हम कर सकते हैं। नाम जप करते समय जिस देवता का नाम जप कर रहे हैं, उन देवता का अथवा अपने गुरु का स्मरण करने से भाव बढ़ने में सहायता होगी और उनके प्रति भक्तिभाव होने के कारण नाम जप अधिक एकाग्रता पूर्वक होने लगेगा। इसके अतिरिक्त भक्तिभाव बढ़ाने हेतु प्रयत्न करने पर भी नाम जप की गुणात्मकता में वृद्धि होती है। नाम जप करते समय पुनः पुनः आर्त भाव से प्रार्थना करें। ये प्रार्थना लिखकर भी ले सकते हैं। मैं प्रार्थना बताता हूँ। हे परमप्रिय ईश्वर, नाम जप में मन एकाग्र होने के लिए कृपया मेरी सहायता कीजिए। ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। जी सद्गुरु जादव जी, नाम जप एकाग्रता से हो, इसके लिए कोई आध्यात्मिक उपचार भी कर सकते हैं क्या? हाँ, अवश्य कर सकते हैं। जी। कुछ उपचार मैं अभी बताता हूँ। हाँ जी। वर्तमान में वायुमंडल में रजतम की मात्रा अत्यधिक है। इनके प्रभाव से हमारे शरीर में अशुद्धता बढ़ती है, जिससे हमारे मन में अनावश्यक विचारों की संख्या बढ़ती है। इसलिए ऐसे आध्यात्मिक उपचार हम कर सकते हैं। पहला उपचार है नमक मिश्रित जल में पैर डुबोना। यह प्रयास ऐसे कर सकते हैं। एक बाल्टी में पैर थोड़े डूब जाएं, इतना पानी लेकर उसमें 1 चम्मच खड़ा नमक डालते हैं और प्रार्थना कर दोनों पैर डुबोकर 15 मिनट नाम जप करते हुए बैठते हैं और नाम जप पूर्ण होने पर वो पानी प्रसादन गृह में फेंक सकते हैं। दूसरा उपचार है अपने आसपास खोखे रखना। तीसरा प्रयास है हम जहाँ नाम जप के लिए बैठे हैं वहाँ अगरबत्ती जलाकर रखना। और चौथा है नाम जप से पूर्व भीमसेनी कपूर की सुगंध लेना। ऐसे आध्यात्मिक उपचार करने से नाम जप में बाधक काला आवरण कम हो जाता है और नाम जप एकाग्रता से होता है। और महत्वपूर्ण यह है कि हम नाम जप नियमित और
अधिक करेंगे तो धीरे धीरे विचारों की संख्या घटती जाएगी और मन की एकाग्रता बढ़ने में सहायता होगी। इस प्रकार के नानाविध प्रयास करने से मन की एकाग्रता बढ़ने लगती है। एकाग्र मन से नाम जप करने पर हमें अधिक आनंद होता है। एकाग्रता पूर्वक नाम जप करने से अंतर्मन पर नाम जप का संस्कार दृढ़ होता है और ईश्वर से अधिक सुरक्षा प्राप्त होती है। यदि एकाग्रता से नाम जप करना संभव न हो तो भी नाम जप करते रहना लाभप्रद ही है। इसके नियमित अभ्यास से नाम जप में मन की एकाग्रता अपने आप साध्य होगी। नाम जप में एकाग्रता बढ़े इस हेतु आप 6 माह की अवधि में नाम जप में एकाग्रता बढ़ाने का ध्येय रख सकते हैं। अब हम नाम जप की प्रत्यक्ष कृति करेंगे। नाम जप करते समय भगवान श्री कृष्ण के छायाचित्र की ओर देखकर मन का आलंबन करें, यानी मन को एकाग्र करने का प्रयास करें। मन का आलंबन भगवान के चित्र पर करने से मन में आने वाले निरर्थक विचारों की मात्रा अल्प होती है और नाम जप अधिक एकाग्रता से होता है। जिनकी प्रकृति आंखें बंद रखकर ध्यान की अवस्था में जप करने की है, वे उसी प्रकार से भी जप कर सकते हैं। नाम जप करने के बाद मन को कैसे लगा, इसका भी हम स्वयं का निरीक्षण करेंगे। और अब नाम जप के संबंधी अधिक सूचनाएं श्रीमती क्षिप्रा जी हमें देगी। नमस्कार। अब हम सभी यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी का नाम जप करेंगे। यह नाम जप करने के लिए हम यहाँ एक ऑडियो लगाएंगे। इस ऑडियो की विशेषता यह है कि यह सनातन संस्था की संत सद्गुरु श्रीमती अंजलि गाडगिल जी द्वारा ध्वनि मुद्रित है। यदि आपको अन्य किसी देवता का नाम जप करना हो तो आप ऑडियो म्यूट कर सकते हैं और नाम जप कर सकते हैं। नाम जप का समय पूर्ण होने के पश्चात हम आपको सूचित करेंगे। हम सभी को संतों की वंदनीय उपस्थिति में और संतों द्वारा किए नाम जप के साथ नाम जप करने की संधि मिल रही है। तो चलिए हम सभी प्रत्यक्ष में अब नाम जप करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 ॐ नमो
भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते
वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते
वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नाम जप का समय यहाँ समाप्त होता है। आशा है हर दिन की तरह आज भी आपको नाम जप के समय आध्यात्मिक अनुभव अवश्य आए होंगे। यदि आपको किसी कठिनाई का अनुभव हुआ हो तो आप हमें वे अवश्य भेजिए। साधना के विषय में, नाम जप के विषय में आपको कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं। आपके द्वारा भेजे गए प्रश्न, जिज्ञासाएं, अनुभूति, इन सभी का विश्लेषण हम आगे के सत्संगों में अवश्य करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से आज का यह नाम सत्संग यहीं संपन्न होता है, ऐसा मैं घोषित करती हूँ। नमस्कार।